प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। आज संसद इस देश की सबसे बड़ी पंचायत अखाड़ा बनी नजर आई। विपक्ष के सांसदों ने जमकर हंगामा किया, जमकर नारेबाजी की और विपक्ष के सांसद पहुंच गए वेल में। कागज बाकायदा फाड़े गए और वो तस्वीरें दरअसल अभी तक टेलीविजन चैनल्स की सुर्खियों में आप सबने देखी होंगी। और इसके पहले क्या हुआ, जब संसद शुरू नहीं हुई थी तो सुबह संसद परिसर में विपक्ष के सांसदों ने पैदल मार्च किया। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी की मौजूदगी में पैदल मार्च हुआ। और इंपॉर्टेंट यह है कि नारे कौन से लगे इस पैदल मार्च में। नारा लगाया गया कि मनरेगा वापस लाओ। अब दरअसल आप समझ गए होंगे कि मैं किस विषय पर बात करने वाली हूं। वही मनरेगा जो 20 साल पहले एक कानून बना था, कांग्रेस की सरकार ने कानून बनाया था। कानून बना इसलिए था कि गरीब गुरबा की रोजगार की गारंटी होगी, उसकी आमदनी, उसकी कमाई का जरिया हम दरअसल मजबूत कर पाएंगे। यह कानून 9 बरस तो यूपीए की सरकार में लागू रहा। सुनते जाइए सारी चीजें कि कमाल दरअसल इस देश में कई बार ऐसा होता है कि जिसे एनालाइज करना मुश्किल होता है। यह कानून 9 साल तो उस सरकार में रहा जिसने यह बनाया था, और 11 साल उस सरकार में है जिस सरकार के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे विफलता का स्मारक बनाया था। फिर भी 11 साल से यह कानून चल रहा था। 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, जिसकी मैंने कल भी बात की थी। अब दरअसल मनरेगा वापस लाओ ये नारे क्यों लग रहे हैं, क्योंकि सरकार कह रही है हम एक नया बिल लेकर आ रहे हैं, और उसको आधा दरअसल आज मान लीजिए कि ले भी आया गया। सरकार कह रही है हम लाएंगे वीबी जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी ग्रामीण। और सरकार ये कह रही है कि हम मजदूरों की आपसे ज्यादा चिंता करते हैं, आपसे ज्यादा हम गांधी को मानते हैं, हम गांधी को मानने वाले लोग हैं। आपने तो कभी गांधी को सुना नहीं। आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में इस पर जवाब दिया। दरअसल बखेड़ा तो पिछले 3-4 दिन से चल रहा है। जब कहा जा रहा था कि इस योजना का नाम बदलकर पूज्य बापू रख दिया जाएगा, तब भी बवाल हुआ। फिर जी राम जी पर बवाल हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि इस बिल को कल लोकसभा में पेश किया गया। 14 घंटे की चर्चा हुई। संसद बैठी रात के 1:35 पर। सारे सांसद बैठे रहे, 50 से ज्यादा सांसदों ने हिस्सा लिया। अब चर्चा जो हुई, सरकार ने जो तर्क रखे वो आपके सामने रख देती हूं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खड़े हुए, ये वो तस्वीरें जिनका मैं जिक्र कर रही थी। भाई संसद में कागज क्यों फेंके जाएंगे। अब शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गरीबों की आंखों के आंसू हमने पोंछ दिए। गरीबों की उन्हीं आंखों में हमें साक्षात नारायण के दर्शन होंगे, साक्षात भगवान के दर्शन होंगे। ये शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं कि 100 दिनों की जगह हम 125 दिन रोजगार देंगे, दिहाड़ी बढ़ा कर देंगे। लूट खसोट होती थी, उस पर रोक मोदी सरकार ने लगाई है। ये साफ सफाई मोदी सरकार ने पहले मनरेगा में करवाई, आज हम एक बेहतर योजना लेकर आए हैं। ये भी जवाब दिया गया। कंगना रनौत कह रही हैं जिस राम राज्य का सपना सबने देखा है, आज वो राम राज्य साकार हो रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। नए दौर के अनुसार योजनाओं का नाम रखा जाता है। एक समय पर मनरेगा रखा गया था, आज के दौर के हिसाब से हमने विकसित भारत जी राम जी कर दिया। अब इस दौरान मैं जो कह रही हूं कि 14 घंटे की संसद में चर्चा, 1 मिनट पर खर्च होते हैं संसद की कार्यवाही के 2.5 लाख रुपए। तो 14 घंटे पर कितना खर्च आया होगा इसका अनुमान आप लगाइए। चर्चा में कौन कौन सी चीजें शामिल रही ये भी आपको बताना जरूरी है। भाई इतने महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा करने बैठे हैं जिसे 20 साल बाद बदला जा रहा है। जिस कानून को बदलने जाने की बात हो रही है उस पर चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा क्या हो रही है, इस देश के बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उत्तराखंड से आते हैं अजय भट्ट। वो क्या कहते दिखे चर्चा में, लड़की की शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, घर में क्लेश हो, पति पत्नी की आपस में ना बन रही हो, ये सब संसद में हो रहा है। पति पत्नी की आपस में ना बन रही हो, रिश्ता बिगड़ गया हो, या फिर आपकी गाय दूध ना दे रही हो, आप जय राम जय राम जय राम बोलिए, काम हो जाएगा। कहां हमारी इंटेंशन गलत है, ये अजय भट्ट कहते दिखे संसद में। चर्चा कर रहे हैं मजदूरों की दिहाड़ी की। अब आज ही हुआ क्या कि लोकसभा में ध्वनि मत से ये कानून, दरअसल बिल जो है पारित हो गया, और लोकसभा में अब ये कांटा निकल गया, जिसका मैंने जिक्र किया कि 14 घंटे चर्चा भी हो गई।
विपक्ष ये कहता रह गया कि भाई इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेज दो। हमने भी जब 2005 में मनरेगा का कानून हम लेकर आए थे तो हमने स्टैंडिंग कमेटी को भेजा था, कल्याण सिंह को, बीजेपी के बड़े नेता को अध्यक्ष बनाया था स्टैंडिंग कमेटी का। आप भी स्टैंडिंग कमेटी को भेज दीजिए, जितने हमारे दरअसल हमें दिक्कतें हैं उन सब पर विस्तार से चर्चा हो जाएगी। पर यह नहीं हुआ क्योंकि संख्या बल सरकार के पास है। 293 सांसद है एनडीए के और 234 सांसद है इंडिया के। तो संख्या बल सरकार के पास है तो विपक्ष पांव पीटता रह गया, जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया। ये नारेबाजी सब होती रह गई। कानून बिल, दरअसल ये विधेयक लोकसभा से आज पारित हो गया, ध्वनि मत से हो गया। लोकसभा स्पीकर ने, ओम बिरला ने अस्वीकार कर दिया कि चर्चा की कोई जरूरत अब नहीं है क्योंकि 14 घंटे की चर्चा हो गई, इसलिए हम इसे स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजेंगे। अब दरअसल यहां पर आती है असल कहानी कि क्या 14 घंटे की चर्चा में ये जो गाय दूध नहीं दे रही, पति पत्नी में आपस में नहीं बन रही, घर में क्लेश हो रहा है तो जयराम जी की कह दो काम हो जाएगा, इसी में रह गया क्या? दरअसल ये 14 घंटे का वक्त इसी में निकल गया, या फिर जिन सवालों के जवाब चाहिए थे उन सवालों का जवाब भी दिया गया। सवाल यह भी था कि भाई 60 घंटे तो आपने प्रतिबंधित कर दिया, अब 60 दिन, पहले 365 दिन रोजगार की गारंटी थी, अब 60 दिन, उसमें से एक तो ये कम हो गया, अब 305 दिन रोजगार की गारंटी होगी। दूसरा जो ये कहा जा रहा है कि भाई पहले सरकार देती थी 90% पैसा केंद्र सरकार, 10% राज्य देते थे, अब 40% राज्य देंगे और 60% देगा केंद्र। तो केंद्र ने अपनी हिस्सेदारी जो खत्म कर ली, वो एक आंकड़ों की शक्ल में आपको दिखा देती हूं कि क्या इस सवाल का जवाब मिला है क्या? भाई हम कह रहे हैं, दम ठोक रहे हैं और सरकार की फेस वैल्यू पर लेनी चाहिए हर बात। सरकार कह रही है 125 दिन की गारंटी देंगे, उस पर भी आने वाली हूं। दरअसल ये सालाना खर्च अनुमानित बताया जा रहा है 1,51,282 इसमें केंद्र का शेयर जो बनता था अब इस नए कानून के हिसाब से बनेगा 95,692 करोड़। राज्यों का शेयर कितना बनेगा? 55,590 करोड़। अगर इसको मनरेगा से कन्वर्ट करके देखें तो पहले केंद्र का, राज्य का शेयर बनता था 15,128 करोड़, अब बनेगा 55,590 करोड़। तो जो 40,000 करोड़ राज्यों को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, भाई राज्य क्यों अपने कंधे पर, अपनी छाती पर मूंग दलवाएंगे और डब्बा बंद कर देंगे इस पूरी योजना का? राज्य पहले से बिलखते कलपते रहे हैं कि केंद्र हमें पैसा नहीं देता। ममता बनर्जी बिलखती 3 साल से घूम रही है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद मनरेगा का पैसा केंद्र ने हमें नहीं दिया। जीएसटी जब से लागू हुआ तब से ये सिर फुटबॉल और ज्यादा है राज्यों के और केंद्र के बीच। और रेवंत रेड्डी कहते दिखते हैं कि तेलंगाना का पैसा केंद्र सरकार दबाकर बैठी हुई है। अब ये 40,000 करोड़ और राज्यों को देना पड़ेगा, तो राज्य अपनी छाती पर मूंग क्यों दलवाते दिखेंगे? और एक और जो महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने मैंने परसों भी शायद पूछा था, वो भी आपके सामने रख देती हूं। भाई हम ये कह रहे हैं कि 125 दिन रोजगार की गारंटी देंगे, लेकिन हमारा ही ट्रैक रिकॉर्ड हमारी बात को झुठलाता है क्या? केंद्र सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड, और वो ऐसा है कि घटते घटते 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, वो घटते घटते पिछले साल रह गई 50 दिन पर।